बेहद कमाल के एक्टर। आप दोनों की पोशाकें बहुत सुंदर लग रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मनीष मल्होत्रा साहब गए। सुबह उठता हूँ मनीष मल्होत्रा पहनता हूँ, दूसरा चेंज करता हूँ मनीष मल्होत्रा पहनता हूँ, घर जाके सोता हूँ मनीष मल्होत्रा के कपड़े पे सोता हूँ। वो मुझे लगा बस टावल वावल भेजना बाकी है उनको। सिनेमा में आपको वो कौन है जो रोमांस को एपिटमाइज करते हैं एक्टर्स? प्यार मतलब शाहरुख खान। मुझे लगता है कोई एक तरह का एक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है शाहरुख सर, कि आपको लगता है कि जब आपके साथ हो वो आप ही के साथ है और किसी के साथ नहीं है। पर मेरा दिल तब टूटा जब मुझे मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ है, तो मैं काफ़ी रोई भी थी, बट उनको नहीं बताया। वो सोचे थे कि पता नहीं क्यों रो रही है, लॉलीपॉप दे दिया, मैं ठीक हो गई। एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। ऑडिशंस दिए, लाइन में खड़ी होती थी एड्स के लिए, शॉर्ट लिस्ट होती थी, नहीं मिलता था, तो मैं लोगों की शादियां शूट करती थी, अमीर लोगों की, बहुत मज़ा आता था। उस टाइम पे ऐसा था कि 2-4 लोग एरिया की पुट्टियाँ मेरे को बोली कि तुम थोड़े से अच्छे दिखते, क्यूट है। मैं हैदराबाद का लौंडा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर है ये। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बेहद कमाल के एक्टर, यारों के यार, बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही ज़मीनी, और इन्होंने कहा है कि कम से कम 60 सेकंड तक मेरी स्टेज पे तारीफ करना, तभी मैं स्टेज पर आऊंगा। ऐसे हम सब के प्यारे विजय वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा था। हमारी अच्छा लड़के राम राम कर रहे हैं, लड़कियां चुम्मी उछाल रही हैं, बहुत बढ़िया। हमारे इस सत्र की दूसरी मेहमान हैं बहुत कमाल की एनर्जी से भरी हुई कलाकार, जिनका नाम है फातिमा सना शेख। इनसे बात करेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, आप दोनों की पोशाकें बहुत सुंदर लग रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मनीष मल्होत्रा साहब गए, क्या आप लोगों के प्रमोशन के भी सारे कपड़े उन्हीं ने लॉक किए हैं? हर चीज़, फोटो से लेके कपड़ों से लेके हम खुद, कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कौन सा पोज है, ही इज तो मतलब द मास्टर। अब क्या बताऊं सौरभ भाई, बहुत अच्छा समय आ गया है लाइफ में। सुबह उठता हूँ मनीष मल्होत्रा पहनता हूँ, दूसरा चेंज करता हूँ मनीष मल्होत्रा पहनता हूँ, घर जाके सोता हूँ मनीष मल्होत्रा के कपड़े पे सोता हूँ। अभी मुझे लगा बस टावल वावल भेजना बाकी है उनको। ओवर टू यू गजेंद्र। सबसे पहले आई वांट टू से सौरभ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मेरा भाई तो आपका बहुत बड़ा फैन है, तो उसने मुझे आपको हाय बोलने बोला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आपके और मेरे बीच के गुफ्तगू अभी पेंडिंग है जी, बहुत बातें बाकी हैं। जल्दी ही करूँगा मैं, सॉरी बहुत डिले कर दिया। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. हेलो एवरीबॉडी, हाय। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हेलो, आपको तो इग्नोर ही कर लिया मैंने। हेलो। मैंने आप लोगों को किन फिल्मों में पसंद किया मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने आपको विजय आपको मॉनसून शूटआउट में पहली बार देखा था, जो अमित कुमार ने बनाई थी। वही अमित कुमार जिन्होंने द बाईपास बनाई थी, जिसमें नवाज और इरफान साथ में नजर आए थे। साइलेंट फिल्म थी जिसमें रेगिस्तान में जाने वालों को लूटता है नवाज का कैरेक्टर, और इरफान का कैरेक्टर भी पुलिस वाला होता है पर वो भी लुटेरा जैसा ही होता है। 18 मिनट की फिल्म थी, बहुत शानदार फिल्म थी। उन्हीं अमित कुमार ने एक फिल्म बनाई थी जो फेस्टिवल सर्किट में बहुत घूमी थी, मॉनसून शूटआउट। नवाज थे उसमें और एक आप पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहे थे, और उस समय में उस फिल्म का बड़ा बज़ था। तो आज जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके बीच में उसका जिक्र नहीं होता, पर मैं करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चिट्टागोंग में आप नजर आए थे, एक पतला सा लड़का खड़ा है फ्रेम्स के बीच में, चिट्टागोंग में इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के बीच में, तो उसका भी अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगा। उसमें आपका काम बहुत अच्छा लगा था मुझे। फातिमा, आपको मैंने सबसे पहले देखा था चाची 420 में, और जब बच्ची को लग जाती है और कमल हसन का कैरेक्टर वो लगाता है, कोलगेट चाची लगाती हैं और वो जिक्र आता है, वो बहुत अच्छा था। 1, 2 का 4 और दंगल, इन तीनों में मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। आप लोगों की फिल्म आ रही गुस्ताख इश्क, ये 28 तारीख को रिलीज हो रही है आई गेस।
हाँ 28 नवंबर को। 28 नवंबर को रिलीज हो रही थिएटर्स में। इसमें गुलजार साहब ने बोल लिखे हैं गानों में, और विभूपुरी ने डायरेक्ट किया है, और विशाल जी ने म्यूजिक दिया है, मनीष जी ने प्रोड्यूस किया है। तो इसका जो एक तो क्लाइमेट जो है ना बहुत यूनिक है, और आपके ड्रेसेस तो हैं ही, पर जैसे क्लाइमेट बहुत कमाल का है। आप बताएंगे कि क्या इस स्टोरी और इस फिल्म की वाइब क्या है? जो रोमांस इसका एक थीम है, इसकी ओवरऑल वाइब क्या है, न्यूनेस क्या है इसके अंदर? आप सभी ने ट्रेलर देखा है गुस्ताख इश्क का? अगर नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा फिल्म के बारे में। लेकिन अगर मैं अपनी फिल्म के बारे में बात करूं तो ये सारे महान कलाकार साथ में जुड़ के आए हैं इसके लिए, तो मेरा सौभाग्य है। फिल्म सेट है 1998 में, पुराने दिल्ली का कैरेक्टर है मेरा नाम। फिल्म में मेरा किरदार का नाम है नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान रिजवी उर्फ पप्पन। तो पप्पन मियाँ दिल्ली में एक लेटर प्रेस चलाते हैं जो ख़त्म हो रही है, प्रेसें बंद हो रही हैं। उस माहौल में वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा छपे, लेकिन कुछ अच्छा छप नहीं रहा है। तो वो ख़राब इश्तिहार छपते हैं उनकी प्रेस में। तो वो चाहते हैं कि कोई अच्छा शायर मिल जाए तो शायद उसकी प्रेस बच जाए। तो वो ढूंढने निकलता है एक ऐसे शायर को जो कभी छपा नहीं। तो पता चलता है कि अजीज़ नाम के एक शायर थे जो आज तक छपे नहीं, और बहुत कमाल के शायर थे, और एकदम गुमनामी में और कहीं छुप के रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढाते उनके पास पहुंचता है। वो जो शायर हैं वो नसीर सर प्ले कर रहे हैं, और मैं बन जाता हूँ उनका शागिर्द। उनको छपाई गिरोह से नफरत है, और मैं चाहता हूँ कि उनका दिल जीत लो और उनकी शायरी भी। अब उनकी बेटी उनके साथ उनकी बेटी रहती है, और उनके साथ भी एक तरह का एक कनेक्शन होता है। तो ये फिल्म का एक प्रीमाइस है, पुराने टाइप का एक रोमांस है जो ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता है, चुप रहने वाला होता है, इंतज़ार वाला होता है, इजहार करने से ज़्यादा एहसास करने वाला होता है। तो एक स्लो पेस ऑफ लाइफ, एक स्लो रोमांस, एक डीप रिलेशनशिप बिटवीन शागिर्द और एक उस्ताद। तो ऐसे थीम्स है जो हम आजकल एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से बहुत नई फिल्म है। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. आप कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? खूबसूरती से उन्होंने सब बता दिया कि क्या प्लॉट है, कौन से सारे एक्टर्स हैं, उनके बीच में जो रिश्ता है। पर मेरे लिए यही अच्छी बात है कि मुझे विजय के साथ काम करने का मौका मिला। नसीर जी, फिर विशाल जी और गुलजार साहब भी अटैच्ड है, देन अगेन मनीष। तो एज अ प्रोजेक्ट इटसेल्फ बहुत ही प्यारा है, और कहानी भी बहुत ही प्यारी है। एक पुरानी जैसा वाइब है इस फिल्म का। गाने बहुत अच्छे हैं, और क्या ही चाहिए मुझे। जी जी। आपके लिए, जैसे आप एक समय में खुद सिनेमा देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, तो सिनेमा में आपको वो कौन है जो रोमांस को एपिटमाइज करते हैं? एक्टर्स, रोल्स, फिल्म्स आपके लिए जो एपिटमाइज करते हैं, मतलब जिनके लिए रोमांस की मिसाल है आपके लिए पर्दे पे? हाँ, जो फिल्म्स रही हैं, शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान जी। और कौन से रोल्स उनके? सारे दिल से कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना है। कौन सी फिल्म नहीं है शाहरुख खान की? सारी प्यार मतलब शाहरुख खान। तो वही है मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, मुझे लगता है कि इरफान साहब और तब्बू के बीच में जो रोमांस था, मकबूल हो या नेम सेक हो, या बहुत छोटी सी उनकी रिलेशनशिप है तलवार जैसी फिल्म में, वो इतना उभर के आता है उनका रोमांस। उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, एक डीप फ्रेंडशिप है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है कि अगर हमने ठीक कोशिश की तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी। शाहरुख का आपने जिक्र किया, एक कॉमन चीज़ आप दोनों की लाइफ में, जैसे 1, 2 का 4 आपने उनके साथ की थी। जैकी श्रॉफ के बच्चों में से एक आप होते हो, और वो दूसरा आपने जो डार्लिंग्स फिल्म शायद एक की थी, जो उनकी प्रोडक्शन की फिल्म थी, और उसमें जो रोल आपने किया था, शाहरुख ने कहा था कि अगर मैं होता यंग तो मैं वो रोल करता, और शायद फिर आपसे उन्होंने कुछ बात की थी कुछ रोल के बारे में। तो क्या बताना चाहेंगे वो इंडिविजुअल के तौर पे कैसे? आपने बताया कि पर्दे पे रोमांस बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल के तौर पे क्या चीज़ है जिसने मतलब आपका मन मोहा शाहरुख खान में? उनके साथ अगर आप एक सेकंड बिताते हो, या 2 सेकंड बिताते हो, या 5 सेकंड बिताते हो, तो आपको लगता है आपने बहुत समय बिताया उनके साथ। पता नहीं कैसे होता है। मुझे लगता है कोई एक तरह का कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है शाहरुख सर,
कि आपको लगता है कि जब आपके साथ हो वो आप ही के साथ है और किसी के साथ नहीं है, उनका ध्यान कहीं भटकता नहीं जब आपके साथ होते हैं। और बतौर प्रोड्यूसर डार्लिंग्स में उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का, और उसके बाद से लेके आज तक हमेशा बोलते हैं कि साथ में कुछ करना है, साथ में कुछ करना है, लेकिन आज तक हुआ नहीं है ऐसा। तो एक अधूरी ख्वाहिश है मेरी एक ख्वाहिश थी कि नसीर सर के साथ कुछ मैं करूं, वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है। अब दूसरी ख्वाहिश है कि शाहरुख सर के साथ स्क्रीन पे कुछ करूं, तो अब वो ख्वाहिश पूरी होना ज़रूरी है। मैं तो उनसे तब मिली थी जब मैं बच्ची थी, तो मेरे लिए ये था कि बस शाहरुख खान, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। बट वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। पर मेरा दिल तब टूटा जब मुझे मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ है। जब सेट पे हमें थोड़ी ना पता होता है, बच्चों को लगता है अच्छा आज ये हीरो ये हीरोइन है, उनकी पर्सनल लाइफ भी होगी, हमें थोड़ी ना मालूम होता था। स्पेशली बैक देन, उस टाइम पे इंस्टाग्राम ट्विटर विटर ऐसा कुछ खास था नहीं, तो जो सिनेमा में देखते थे वही हमारी रियलिटी थी। तो मैं काफ़ी रोई भी थी, बट उनको नहीं बताया। वो सोचे थे कि पता नहीं क्यों रो रही है, लॉलीपॉप दे दिया, मैं ठीक हो गई। जी। जैसे आप दोनों के, जैसे मॉनसून शूटआउट और दंगल है, ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो फिजिकल डिमांड बहुत है इनके रोल्स की ना, लेकिन गुस्ताख इश्क ऐसी फिल्म है जिसमें मेंटल लेयर्स और बारीकियों की भी बहुत ज़रूरत है। उसको कैसे आपने क्रैक किया? आपको लगा कि यार हमने कुछ नया कर दिया इस बार, वो कैसे किया आपने? जब भी आप कोई फिजिकली चैलेंजिंग रोल करते हैं, आपका स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना बहुत जाता है उसमें। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि खाली आप रेसलिंग ही कर रहे हो, उसमें इमोशंस भी है। डायलेक्ट पे भी काम किया था मैंने। इससे पहले कभी हरियाणवी ना बोली थी ना सुनी थी। मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से हूँ। हमारे आसपास में भी महाराष्ट्रन होते हैं, पंजाबी होते हैं, बट हरियाणवी मेरे इर्द गिर्द तो नहीं था, तो मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही फाइस्टी कैरेक्टर है। जो गीता का रोल मैंने प्ले किया है, बहुत ही मतलब झगड़ती भी है, खड़ी भी होती है अपनी चीज़ों के लेके। यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है ना, बहुत ही सॉफ्ट, ज़्यादा बोलती नहीं है, बहुत ही कम बोलती है, लेकिन आंखों से ही बहुत कुछ कह देती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, आप इमोशनली इन द मोमेंट रहते हो, और आपके रिएक्शंस जो होते हैं ना, बहुत धीरे धीरे आप छोड़ते हो, तो उसमें बहुत लेयर्स होता है। तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया मुझे। बोलो चलो बोलो। थोड़ा बहुत अनलर्निंग करना पड़ा मुझे इस किरदार के लिए, क्योंकि क्या है, पिछले कुछ सालों से इस तरह का काम मैं कर रहा था कि काफ़ी डार्क, डायबोलिकल, काफ़ी या तो गुस्से से भरे हुए या नफरत से भरे हुए, इस तरह के किरदार मैंने बहुत निभाए थे। तो ये किरदार, इस किरदार में ऐसा कुछ कोई रस है नहीं। बहुत ही वाइड आइड, इनोसेंट और एक ऑप्टिमिस्ट, एट द सेम टाइम यू नो डीपली रोमांटिक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो मैं चाहता था कि पुराने काम का असर इसमें दिखे ना कहीं पर भी, तो वो एक कोशिश थी। और दूसरी कोशिश थी कि जब आपको नसीरुद्दीन शाह साहब के सामने शेर पढ़ने होते हैं, तो आप भले अपने घर में बब्बर शेर हो, लेकिन उनके सामने शेर पढ़ना बहुत कठिन हो सकता है, डर लग सकता है। तो मैं एक्स्ट्रा तैयारी करके पहुंचता था डायलॉग्स की, जो पढ़ना है, जो बोलना है। अच्छी बात यह है कि मेरे उस्ताद प्ले कर रहे हैं फिल्म में, तो अगर मैं गलत जाता भी था तो वो मुझे सुधार देते थे टेक के बीच में। जी। आपके बैचमेट एफटीआई के राजकुमार राव रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में बोला कि जयदीप अहलावत भी आपके साथ पढ़े थे। जयदीप बहुत सेंसिटिव आदमी, आप बहुत शरारती आदमी रहे हो। राजकुमार ने आपके बारे में ये कहा क्या कि उस दौरान, उन दिनों में जयदीप सेंसिटिव आदमी होते थे, आप शरारती होते थे। किन शरारतों की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता था, उसके बाद में 7 बजे योगा क्लास में पहुंचता था। मैं जाता था 9 बजे, क्योंकि अपने को चाहिए, क्योंकि रात में मैं लेट नाइट तक फिल्में देखता था। मैं जिस घर से आया था वहाँ पर फिल्म देखना अलाउड नहीं था, तो ये सारी क्लासेस खत्म होने के बाद में रात में मैं बैठ के अपने छोटे से डीवीडी प्लेयर पर लगा के हॉलीवुड और बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में देखता था, फ्रॉम श्याम बेनेगल टू मार्टिन स्कॉर्सेसी। मेरा सारा स्टडी चलता था आफ्टर क्लासेस, लेट आवर्स, आफ्टर आवर्स में, और ये सारे सिंसियर स्टूडेंट्स थे। तो मैं थोड़ा लेट जाता था, और मैं हैदराबाद का लौंडा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर है ये। आप वैसे मारवाड़ी इंसान हैं, मारवाड़ से आते हैं, और हैदराबादी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कुछ हमारे ऑडियंस के लिए बोलेंगे 1-2 लाइन? यहाँ पर कोई है क्या हैदराबाद से? पूरी अब आएगा।
हैदराबादी में आप अगला सवाल करो, उसका जवाब मैं हैदराबादी में दे सकता हूँ। जी, आप ये बताइए कि जब आपने एक्टर बनने का फैसला किया तो सपना ऐसा है पूरा होगा नहीं होगा, बनोगे नहीं बनोगे, फैमिली भी मना कर दी, आप दोनों से सवाल है। तो वो आपके हिम्मत करने का मोमेंट कौन सा था, डे टू ड्रीम मोमेंट कौन सा था कि यार मेरे को बनना है, करना है, इस चीज़ से मुझे हिम्मत मिली है और फिर आपने तय किया कि अब बनेंगे हम एक्टर? अभी हैदराबादी में इसका जवाब दूं? थोड़ा हैदराबादी में, बाकी फिर हिंदी में। उस टाइम पे ऐसा था कि 2-4 लोग एरिया की पुट्टियां मेरे को बोली कि तुम थोड़े से अच्छे दिखते, क्यूट है। तो मैं बोला, फिर उस टाइम पे मेरे को ऐसा एमेच्योर मॉडलिंग के ऑफर आते थे, कॉलेज के बाहर आके बोलते थे ये चश्मा पहन लो, एक फोटो खींचना है, 200 रुपये मिल जाते। मैं करा लेता था, मेरी फोटो भी आती थी मैगजीन में, न्यूज़पेपर। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि अपने अंदर कुछ है, शायद कुछ तो अपने अंदर बात है। लेकिन बहुत घबराहट थी कि घर पे कैसे बोले कि अपने को एक्टर बनने का है, वो हो नहीं सकता था। और मारवाड़ी घराने से, तो मारवाड़ी पेरेंट्स को फिल्मों वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अंदर पैदा करना पड़ा, नाटक करना शुरू किया हैदराबाद में, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर पता चला कि FTI नाम की जगह है जहाँ पर 2 साल का एक्टिंग का कोर्स है, वहाँ पर अप्लाई किया। तो धीरे धीरे फिर किसी दोस्त ने पैसे दे दिए मुझे फीस के। तो ऐसे करके सब तरह से सपोर्ट मिला, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं तो चाइल्ड एक्टर थी, तो मैंने बचपन में काफ़ी काम किया है। तो जब आप बच्चे होते तो आपके पास वो ऑप्शन ऑफ चूजिंग नहीं होता है। तो ये नहीं था कि मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, वो मुझे पहुंच गई मैं सेट पे। फिर जैसे धीरे धीरे मैं मतलब बड़ी होती गई बड़ी होती गई, मुझे नफरत होने लगी एक्टिंग से, क्योंकि एज अ चाइल्ड, और वो ज़माने में वर्किंग आवर्स में कैप नहीं होता था। अगर आप काम पे जाते हो एज अ 5-year-old 6-year-old, यू आर स्टिल वर्किंग, 12 से 13 घंटे आप काम कर रहे हो, बच्चे के लिए वो मुनासिब नहीं है। फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल के साथ ये करना। तो ना मेरे दोस्त थे मेरे एज के, हमेशा आसपास बड़े लोगों के साथ थी, तो उसमें भी अलग मज़ा था, क्योंकि आप जल्दी ग्रो हो जाते हो, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। फिर जब मैं थोड़ी टीनेजर टाइप हो गई, मैंने बोला भाई ये मेरे से होगा नहीं। मैंने माँ बाप को बोला कि मैं एक्टिंग तो नहीं करूँगी, कुछ भी कर लूँगी पर एक्टिंग नहीं करूँगी। मुझे फाइन आर्ट्स में जाना था। फिर कॉलेज के बाद 12वीं कैसे तो करके ख़त्म कर ली, मुझसे पढ़ाई भी ना हो पाई। मैंने बोला चलो आर्टिस्ट बनती हूँ, फाइन आर्ट्स करती हूँ। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाए फाइन आर्ट्स को, बिकॉज वो टाइम पे एप्लीकेशंस के लिए भी आपको एक तो प्रोफाइल की ज़रूरत होती है, और आर्टिस्ट के लिए प्रोफाइल बनाना सस्ता नहीं होता है। एंड एप्लीकेशन के लिए था कि 1000 रुपये आपको खाली अप्लाई करने के लिए कॉलेज में, उसके बाद आपको मिलेगा तो आप एक कॉलेज में नहीं अप्लाई करोगे, 10 पे तो करोगे कम से कम। तो वो भी नहीं किया मैंने। फिर रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। फिर मैंने वहाँ से प्रॉपरली शुरू किया स्ट्रगल। ऑडिशंस दिए, लाइन में खड़ी होती थी एड्स के लिए, शॉर्टलिस्ट होती थी, नहीं मिलता था। फिर जाके मैंने फोटोग्राफर को एक असिस्ट किया, शादियों में शूट किया। तो मैं लोगों की शादियाँ शूट करती थी, अमीर लोगों की, बहुत मज़ा आता था। ओहो हो, उनका अच्छा खाना, और लड़की वाले बोलते थे उनके परिवार के, हाय इन लोगों ने कितना गंदा खाना लाया है, बहुत बहुत गॉसिप होता, बड़ा मज़ा आता है। और आप फोटो खींच रहे हो ना, तो आप उनके बीच में हो और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता। फिर दंगल मिल गई, फिर ज़िंदगी बदल गई। जी, मिर्ज़ापुर शूट हो रहा है फिल्म, क्या आप ही हैं उसमें? अगर बता सकें तो, और अगला सीजन उसको लेके कुछ बता सकें तो। मिर्ज़ापुर फिल्म शूटिंग चल रही है अभी। इस फिल्म में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये फिल्म के और हिस्से भी आ सकते हैं, तो लेट्स सी। बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइज है, और मेरे ख्याल से जब बड़े पर्दे पे आएगी, उसका टाइटल ट्रैक अगर लोग सिनेमा हॉल में सुनेंगे तो मजा आएगा। जी, आपने बॉबी देओल के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, मैंने सुना है। चल रहा है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक शो है। एनिमल और बैड्स के बाद बड़ी क्यूरियोसिटी है, और बंदर भी आ रहा है अनुराग के साथ उनका, कि एक्टिंग में क्या करें। आपने चूंकि साथ में काम किया तो आप फिल्म को ना बताएं, पर कैसे इंसान और एक्टर? बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही, मतलब वो उनके परिवार में है ना, धर्म जी को भी आप देखिए, सनी जी को भी देखिए, इतना प्यार है उनमें, इतने फैमिली ओरिएंटेड है कि अगर हम सोचते ना कि बॉबी देओल आएगा, पीछे से एनिमल का गाना बजेगा, मतलब पता नहीं क्या होगा, गुस्सा होगा नहीं होगा, बट एक्चुअली वो इतने सॉफ्ट है
हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे थे और बहुत ठंडी थी, ठीक है। मैं, मेरी डायरेक्टर प्रियंका घोष वो भी थी। हम लोग सर्वाइव कर गए, वो बहुत ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी। एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड में हम लोग ठीक थे, उनको चक्कर आ गए। तो आप समझ रहे हो कि अगर 6 फुट का आदमी बेचारा ज़्यादा थतर रहा है या ऐसा जल्दी एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है, तो फिर यू रियलाइज कि एक्चुअली कितने मऊ से इंसान है। तो हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। आप ये बताएं कि इस गुस्ताख इश्क फिल्म में इतने स्टॉलवर्ड्स बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, गुलजार साहब है, विशाल भारद्वाज है, इन लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया किसी रूप में कि यार आपका काम बहुत अच्छा है? और कैसा मोमेंट था वो जब एक वैलिडेशन सा मिलता है कि मैं नसीर साहब हैं, उन्होंने भी कहा होगा। इसी फिल्म के सिलसिले में गुलजार साहब से मेरी कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई जी। और मैं उनके पास गया और मैं बड़े शर्माते हुए मैं उनकी 3 किताबें जो मेरे पास रखी थी काफ़ी सालों से वो लेके गया। मैंने उनको कहा कि आप ये 3 किताबें मैं आपकी मेरे पास हैं काफ़ी सालों से, और इनमें से अगर एक आप साइन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तीनों को नहीं कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा ज़रूर करिए प्लीज़। तो उन्होंने लिया और मुझे पता नहीं था क्या लिख रहे थे वो, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। एक दी, दूसरी दी, तीसरी दी। मैंने फिर खोल के देखी तो उसमें कुछ अच्छे शब्द लिखे थे मेरे बारे में। तो उन्होंने मुझे मिलके भी बताया था कि काम उनको बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में। ये फिल्म उनको बहुत अच्छी लगी और इस मैसेज से बहुत खुश है कि कोई शायर और शायरी और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आज फिल्म बना रहा है। जी, आपको कैसा लगा किया? सबके साथ? किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो लगा हो कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट ने ये बोला है, बड़ा मोटिवेशन सा मिलता है? या गुलजार साहब ने गाना लिखा है, आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती है, पहली बार। नहीं तो दंगल है धाकड़ है, ये सब गाने बन रहे थे। अभी इस धूप में सुंदर लग रही है, ऐसे गाने। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। बट विशाल जी ने भी बोला कि काफ़ी अच्छी लग रही हो। मैं एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं ये साल बहुत काम कर रही थी कि मैं किसी से मिल सकूं। जैसे ये तो गुलजार साहब से जाके मिले, मुझे वो भी नहीं मिला। मेरे लिए भी एक साइन करा लेता है यार किताब। कैसा है, 3 किताबें साइन करवाई लेकिन एक नहीं ऑफर की इसने अभी। कर ले, लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अगली बार गुलजार साहब से मिलूंगा तो तेरे लिए। अगली बार गलत है। आपकी इसी केमिस्ट्री का हमें फिल्म में इंतजार रहेगा और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस फिल्म के लिए। होपफुली बहुत अच्छा करेगी। ऑल द बेस्ट और थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां विजय वर्मा के लिए। मैं आपका अपना जयदीप पहलावत। थैंक यू विजय भाई फॉर डूइंग दिस। यार ये सरप्राइज तो हम लोग शूट कर रहे थे अमृतसर में, दिल्ली में, ये वहां पर भी आ गया था। नहीं, मैं इस फिल्म का एक चाहे अनचाहे बड़ी खूबसूरती से हिस्सा बना था, क्योंकि जिस दिन मैं एक फिल्म वहां खत्म करके जा रहा था उससे एक दिन पहले यही फिल्म शूट करने पहुंच रहा था वहां, और मैं इसको पहले दिन सेट पे मिला और पहले होटल में मिले, फिर सेट पे गया और उस दिन मैं अमृतसर छोड़ के बाहर आ रहा था। तो ये फिल्म मेरे साथ भी जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत। थैंक यू सो मच गाइज, इट्स अमेजिंग विजय वर्मा एंड फातिमा। थैंक यू।